दिल्ली के अशोक विहार में डीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जलियांवाला बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर से ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कई झुग्गियों को गिरा दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरीके का विवाद विरोध यहाँ पर ना हो। इसकी तस्वीरें भी आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जा रहा है। दिल्ली के अशोक विहार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। डीडीए की कार्रवाई है ये। जलियांवाला बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। तो तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर से हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। कई झुग्गियों को बुलडोजर से गिराया गया है। ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी और आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल उठा रही है। चाहे ये कार्रवाई हो, चाहे इसके पहले जो कार्रवाइयां हुई हैं झुग्गियों को हटाने का, उसको लेकर के तमाम सारे सवाल फिलहाल उठ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में लगातार अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अश्विनी, ये किस आधार पर कार्रवाई की जा रही है, कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां? देखिए, ये अशोक विहार का इलाका है। जलियांवाला बाग है जगह का नाम है। और ये अगर आप देखें मेरे पीछे, ये रेलवे की पटरी है और यहाँ पे बने हुए घर जो हैं इसी का हवाला दिया जा रहा है। बार बार सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि जब ट्रेनें गुजरती है तो ऐसे में कई बार हादसे हो जाते हैं। इन हादसों से बचने के लिए सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस तरीके के जो हादसे हैं उनसे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आसपास ये घर बने हुए हैं इनको हटाया जाए, इनको शिफ्ट किया जाए। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये रेलवे की पटरी, अब इससे कुछ वक्त पहले ही यहाँ से ट्रेन गुजरी है और उससे एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो ये ध्यान में रखकर सरकार ने ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आगे आप देखें और मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर कैमरे से, तो वो वहाँ 3-4 बुलडोजर है जो लगातार अभी जो घर है उनको तोड़ रहे हैं। करीब ये 2100 घर यहाँ पे थे, उसमें से 1600 जो घर थे पहले तोड़ दिए गए हैं और अब जो बाकी बचे हुए घर है उनको तोड़ा जा रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा घर को तोड़ना है। कुछ लोग इसमें से हाई कोर्ट चले गए तो वहाँ से उनको स्टे मिला है। कुछ लोगों के घरों को अब तोड़ा जाना है। डीडीए का कहना है कि जो 2100 घर थे उसमें से 1600 लोगों को हमने घर दे दिया है। जो लोग नहीं हैं अभी, जिनको नहीं मिल पाया है, जिनको डीडीए से स्टे मिला हुआ है, कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, उन लोगों को घर छोड़ के बाकी घरों को तोड़ा जा रहा है और इन सभी लोगों को दूसरी जगह घर दिया जा रहा है। तो ये एक, अगर आप देखिए पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरे तैनात है। काफ़ी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे भेजा गया है ताकि किसी भी तरह के अगर कोई विरोध होता है तो उससे निपटा जा सके। ये बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हैं जो घरों को तोड़ रही हैं। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ये अवैध घर हैं, ये झुग्गियाँ हैं पूरे इलाके में और ये कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पे सवाल उठा रही क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम सरकार सत्ता में आने के बाद जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, उनके बिना घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो उसके बावजूद भी ये कार्रवाइयां जो हो रही है उस पर अगर जब सवाल उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां से लगातार वहां पर कार्रवाई जारी है।